हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और अभी तक जितने वीडियोस मैंने अभी दिया है ना, और टॉपिक जो मैंने कवर किया वो था आपका कुलम्स लॉ। और कुलम्स लॉ में जो भी उसके डिफरेंट डिफरेंट जो उसमें पॉसिबल केसेस हैं, है ना, जस्ट लाइक अगर मीडियम में आप डालते हो तब क्या होता है, वेक्टर फॉर्म क्या होगा, और डिफरेंट जो एप्लीकेशन था कुलम्स लॉ का वो हमने अभी तक एक्सप्लेन किया है ना। और कुछ उसमें जो प्रॉब्लम्स थे, है ना, उसको मैंने अभी तक डिस्कस किया डिफरेंट वीडियोस में, ठीक है। और उसके बाद हमने स्टार्ट किया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको एज ए जनरल बता दूं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कुछ भी नया नहीं पढ़ने वाले हो। वो टोटली बेस्ड किस पे है, कुलम्स लॉ पे, ठीक है। कुलम्स लॉ का एप्लीकेशन है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और कुलम्स लॉ में क्या रिलेशन है, बस रिलेशन बस इतना ही है ना, कि जो आप फोर्स निकालते हो किसी भी चार्ज पे, ठीक है ना, यहाँ पे फोर्स किस पे निकालना है आपको, +1 कूलम चार्ज पे, ठीक है। बस यही हमारा क्या है, जो फोर्स है, फोर्स, है ना। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में क्या रिलेशन है, द फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अगर किसी चार्ज के कारण, ठीक है ना, अगर कोई चार्ज है आपके पास और उसके कारण फोर्स निकालना है कहीं पे भी, किसी भी पॉइंट, किसी भी डिस्टेंस पे, एट 1 कूलम चार्ज, दैट फोर्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट चार्ज, ठीक है। ओके, तो आते हम लोग आगे इसी को एक्सप्लेन करते हैं, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग आगे पढ़ते हैं और कुछ डेरिवेशंस हैं इसमें, स्टैंडर्ड डेरिवेशन। और जितनी चीज़ आप डेरिवेशन करोगे आप मैग्नेटिक फील्ड में, और करंट ड्यू टू मीन्स करंट कैरिंग जो कंडक्टर रहेगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड आप पढ़ोगे, मैक्सिमम चीज़ें आपको फिर से रिपीट करनी होगी, है ना। जो भी मैं डेरिवेशन आज कराऊंगा बड़े आराम से सुनना, है ना। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। ऐसा नहीं कि आप +2 में हो तो आपके लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। या फिर मान लो आपके सिर्फ सीबीएसई एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है, या फिर आप स्टेट बोर्ड के हो, किसी के लिए भी ऐसा कुछ नहीं है ना। जो डेरिवेशंस होते हैं ना फिजिक्स में, वही आपका बेस होता है। अगर आप डेरिवेशन को समझ लोगे ठीक से, क्वेश्चंस में आप सही सही अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। फिजिक्स में क्या होता है ना, फॉर्मूला याद रखना या समझना बड़ा आसान होता है, ठीक है ना। जैसे आप मिरर पढ़ोगे, ठीक है ना, और उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, उसमें क्या होगा, सिंपल सिंपल फॉर्मूले मिलेंगे। प्रॉब्लम कहाँ होता है, उनके एप्लीकेशन में, है ना, साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। सिंपली आप जहाँ भी देखोगे ना फिजिक्स में, फॉर्मूला बहुत ही ईजी होता है ना, उसका एप्लीकेशन उतना ही टफ होता है, ठीक है। तो अगर आप एप्लीकेशन सीख लेते हो फॉर्मूले का, तो फिजिक्स सीखना बड़ा आसान होता है ना। तो कोशिश करना कि जो भी डेरिवेशन में कराऊं उसको आराम से सीखो, है ना। और कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आएगा उसमें, है ना, जो आपको आता नहीं होगा या फिर मैंने अभी तक कवर नहीं किया है, ठीक है। मैं बड़ा स्लो बताऊंगा आज डेरिवेशंस में, और फिर थोड़ा आप ध्यान से उसको करना, ठीक है। अभी तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी मैं फिर से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा हूँ, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, ठीक है। और उसके जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हमने कूलम्ब्स लॉ में ऑलरेडी कर रखे हैं, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं आपको बताऊं, है ना, तो अगर आप बोलते हो ना कि अगर आपके पास एक रेस्ट चार्ज है, ठीक ना, +q चार्ज है ना, और इसने क्या किया होगा, अपना एक फील्ड जनरेट किया होगा, फील्ड जनरेट किया होगा, ठीक है। अगर चार्ज है रेस्ट में तो एक फील्ड जनरेट किया होगा, है ना, दैट फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है ना, वो क्या होता है, आपका डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अगर मैं आप बात करूं यहाँ पे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होता है ना। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, है ना, अगर मैं बात करूं किसकी, मैग्नीट्यूड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये भी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ठीक है ना। कूलम्ब्स लॉ में आपने पढ़ा था ना, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इट मींस क्या, जो फोर्स है वो क्या होगा आपका, डिस्टेंस अगर आप इंक्रीज करते हो, है ना, इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल डिक्रीज, है ना। सेम वाइस वर्सा, है ना, द रिलेशन ऑफ r एंड e इज सेम, है ना। इफ यू विल decrease the distance then your electric field strength will increase, और वाइस वर्सा, है ना। अगर आप उसको इंक्रीज करते हो आर को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, और आप आर को अगर इंक्रीज करोगे, सिंपली अपोजिट होगा, है ना। और कैसा होगा, लीनियर नहीं होगा, लीनियर नहीं होगा, कैसा होगा, 1/r² को फॉलो करता है, दैट इज कॉल्ड द इनवर्स स्क्वायर लॉ, है ना। इनवर्स इट मींस क्या, 1 बाई, है ना, स्क्वायर मींस r², है ना। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, है ना। दिस इज
सिंपल से मैं बात बताऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, जो फोर्स है वही इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, है ना। फोर्स एट 1 कूलम चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो हम आते हैं यहाँ पे, अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स बाय क्यू नॉट, है ना। इट मींस क्या, क्यू नॉट क्या था आपका, क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज, है ना। यहाँ पर अगर मैं टेस्ट चार्ज रख दूं, ठीक है, और इस पॉइंट में मैं पूछूंगा आपसे, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो बताओ अगर ये चार्ज यहाँ पे मेरा क्यू ऑलरेडी था, है ना, तो यहाँ पे मैंने चार्ज रखा और पूछूं मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे, है ना, तो क्या करोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करोगे आप, पहले देखोगे फोर्स को, है ना। फोर्स कैसा होगा आपका, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, है ना। ये भी चार्ज प्लस, ये भी चार्ज प्लस, है ना, क्या होगा आपका, रिपल्सन, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स बाय द टेस्ट चार्ज। जो चार्ज आप रख रहे हो ना, जहां पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो भी चार्ज वहां पे रखा हुआ है उस चार्ज को डिवाइड कर देना, किस पे, फोर्स पे, है ना। इस चार्ज ने इस पे कितना फोर्स लगाया, डिवाइड बाय दिस चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मींस क्या, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, है ना, और मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, ठीक है। सेम इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज known and we have to find the force, then just multiply by the test charge, you will get the force, ठीक है। चलो इसमें फॉर्मूला अगर आपको मैं ऐड कर दूं, सिंपल सा फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग, है ना। अगर आपके पास एक चार्ज है ना, लेट दिस चार्ज इज प्लस क्यू, ठीक है, एट एनी डिस्टेंस आर, एट एनी डिस्टेंस आर, if we have to find the electric field strength, है ना, then E is defined as kq by mod r का cube into r vector, ठीक है। It means what is difference between the force and the electric field, just what we have done, divide the charge. If we divide the charge by the force, then you will get the electric field intensity or strength, ठीक है ना। तो E कुछ नहीं होता है, E क्या आपका k Q, है ना, K इज अ कांस्टेंट, Q क्या आपका जिसने फील्ड जनरेट किया, है ना, जिसने फील्ड जनरेट किया, इसने फील्ड जनरेट किया, दैट इज द रेस्ट चार्ज, ठीक है। रेस्ट चार्ज ये क्या हो गया आपका, E इक्वल टू के क्यू बाई आर इज द डिस्टेंस, आर इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस किधर लोगे आप, आर वेक्टर किधर होगा, ऑलवेज जहां पे आपको फोर्स निकालना है, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसके डायरेक्शन में क्या लोगे आप, आर वेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म बात करूं, है ना, तो ई क्या होगा आपका के क्यू बाई मॉड आर का क्यूब इनटू आर वेक्टर, ठीक है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखो तो फोर्स और इसमें क्या डिफरेंस आया, ठीक है। फोर्स क्या हो गया था आपका, फोर्स इज के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, अगर दो चार्ज है आपके पास, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जिस चार्ज पे आप निकाल रहे हो ना फोर्स, मान लो यहाँ पे चार्ज हमने क्या ले लिया, यहाँ पे ले लिया चार्ज हमने Q2, ठीक है, और यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या करोगे आप, इसी चार्ज से डिवाइड करना है, इस चार्ज पे फोर्स निकालो। If we have to find the electric field at this charge, first find out the force, है ना, on this charge and divide the magnitude of this charge, you will get the electric field at this point, है ना। अगर मान लो यहाँ पे आपको निकालना है क्या है, electric field, first find out the force on this charge due to the test charge, ठीक है ना, due to this charge, है ना। तो अगर मैं इसको Q1 मान लूँ, इसको मान लूँ मैं Q2, है ना, तो फोर्स क्या होगा, K Q1 Q2 by R स्क्वायर, इसकी मैग्नीट्यूड होगा, है ना। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको, क्या करोगे, जिस चार्ज पे निकालना है उस चार्ज से डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा आपका K Q1 बाई आर स्क्वायर। सिंपल क्या हुआ, ये चार्ज गायब हो गया, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट पे आप देख रहे हो, यहाँ पर मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, है ना, तो इस चार्ज का निकालना है ना, उस टाइम क्या होगा, इस चार्ज का कोई रोल है नहीं। देखो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो ना इस पॉइंट पे, तो क्या आया बताओ, K Q1 by R square, इट मींस क्या, देयर इज नो रोल ऑफ दिस चार्ज, ठीक, सिंपल सी बात है ना। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, आप क्या करो वहां पे +1 कूलम चार्ज रख दो, ठीक है, जितना फोर्स आ गया दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। चलो
अब सिंपल एग्जांपल करते हैं हम लोग, है ना, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। सिंपल एग्जांपल अपना सबसे बेसिक एग्जांपल, सबसे बेसिक एग्जांपल क्या हो गया आपका कि लेट यहाँ पे +5 कूलम चार्ज है, ठीक ना, और ये क्या बोल रहा है ना कि बताओ इस 2 मीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक प्लस कूलम चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और इससे 2 मीटर अवे एक पॉइंट होगा, मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, जिस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या कर दो आप, +1 कूलम चार्ज एज्यूम कर लो, ठीक है ना, +1 कूलम चार्ज एज्यूम कर लो एंड दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ई क्या लिखोगे आप, K Q1 Q2 बाई R², ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, इसलिए ऐसा लिखा, ठीक है ना। तो बेसिकली निकाला क्या आपने, फोर्स, ठीक है, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसके लिए, ठीक है ना, 1 कूलम चार्ज के लिए, ठीक है। जहां भी निकालना हो, किसी पॉइंट से आपसे पूछे बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोल रहा है, इट मींस क्या निकालोगे आप, कुछ नहीं निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इट मींस क्या, फोर्स निकाल लो, किस पे, +1 कूलम चार्ज पे। जो फोर्स होगा ना एट 1 कूलम चार्ज दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अच्छा, तो इसी में आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूं, है ना। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का समझ में आ गया होगा, इसका सिंबल क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दिस, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और ये बताता है क्या आपका, अगर मैं इसको मॉड दे दूं, ठीक ना, ये बताता क्या है कि इस पॉइंट पे अगर आप निकाल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मैग्नीट्यूड, और चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है +Q, है ना, जो कि डिस्टेंस कितना है R, ठीक है, इस पॉइंट पे स्ट्रेंथ कितना है, इसने जो फील्ड जनरेट किया होगा ना, फील्ड जनरेट किया, ठीक है, तो फील्ड क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे आप R इंक्रीज कर रहे हो ना, ठीक है, तो फील्ड क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है ना। तो एक्चुअली क्या है ना कि सारे पॉइंट्स पे जो स्ट्रेंथ है फील्ड का वो सेम नहीं है, ठीक है ना, सारे पॉइंट पे फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, है ना। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रेंथ क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट मींस क्या, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना फोर्स से वो अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू दिस चार्ज, क्योंकि इस चार्ज ने क्या किया, एक फील्ड जनरेट किया, है ना। उसके कारण से क्या होगा, अगर कोई चार्ज लेकर आओगे यहाँ पे तो उसको अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, किस फोर्स के साथ करेगा, वो इस पॉइंट का फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट और बताओ, लेट, अगर मैं आपको ये बोलूं, है ना, +Q चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे R डिस्टेंस पे ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, ये आपका R वेक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा बताओ, इस पॉइंट पे अगर मैं बोलूं R वेक्टर, R डिस्टेंस अवे अगर एक चार्ज लिया, चार्ज हमेशा कौन सा लोगे आप, +1 कूलम चार्ज, ठीक ना, इस पे फोर्स निकालो, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ इस पॉइंट पे किधर होगा, ऑलवेज अवे, ऑलवेज अवे, ठीक ना। यहाँ पे +Q चार्ज था, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी निकालूं, यहाँ पे निकालूं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे कोई पूछ रहा है बताओ यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, है ना, हमेशा क्या रखोगे, +1 कूलम चार्ज, प्लस प्लस में क्या होगा आपका रिपल्सन, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर होगा, आउटवर्ड, कहीं पे भी आप चार्ज रख दो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालना है मुझे, क्या करना होगा, +1 कूलम चार्ज, प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्सन, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में, यहाँ पे मुझे कोई पूछे क्या करोगे आप, +1 कूलम चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालते हो ड्यू टू द प्लस चार्ज, ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, अवे,
द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल सकते हैं हम लोग, बाद में आते हैं इसे प्रॉपर्टीज पे आते हैं, है ना। फर्स्ट थिंग क्या, अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, अगर मुझे मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, है ना, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे +1 कूलम चार्ज रखना होगा मुझे, है ना। प्लस प्लस के कारण क्या होगा, अट्रैक्शन है रिपल्सन, रिपल्सन तो जो फोर्स है ना, देखो अब सिंपल सी बात है, जो फोर्स है वही क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। फोर्स किसके लिए, 1 कूलम चार्ज, ठीक है। जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो आप +1 चार्ज पे प्लस के कारण क्या होगा, हमेशा रिपल्सन, अवे अवे अवे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक लाइन से इलेक्ट्रिक जो आपका फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा किधर होगा, आपका अवे। अगर चार्ज कैसा है ये, +q चार्ज, अगर +q चार्ज ने एक फील्ड जनरेट किया, ठीक ना, तो इलेक्ट्रिक लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा हमेशा क्या होगा, उस चार्ज से अवे, आउटसाइड, ठीक है। अब सेम अगर ये नेगेटिव होता तब क्या होता है ना, नेगेटिव होगा, अगर मान लो यहाँ पे एक नेगेटिव ले लूँ मैं, -q चार्ज, ठीक ना, और अगर आप इस पॉइंट पे बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे +1 कूलम चार्ज रखो आप, +1 कूलम चार्ज, ठीक है। तो बताओ इसके कारण इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन, अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है आपका, इनवर्ड, ठीक है। अगर मैं इस डिस्टेंस से बोलूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इसका डायरेक्शन बताओ, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे क्या रखोगे आप, +1 कूलम चार्ज, ठीक ना। तो इससे कारण क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन, अट्रैक्शन। मैं किसी भी डिस्टेंस पे रख लूँ, यहाँ पे हमेशा क्या होगा, अगर ये माइनस चार्ज है तो यहाँ मैं क्या रख रहा हूँ, +1 कूलम चार्ज, और हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन, है ना। तो फॉर द नेगेटिव q चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस का डायरेक्शन होगा ऑलवेज क्या होगा, टुवर्ड्स द चार्ज, क्योंकि इसमें क्या हो रहा होगा आपका, ये लाइंस किसका, डायरेक्शन किसका है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो +q के लिए चार्ज का, +q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, अवे, ठीक है। रेडियल, रेडियल आउटवर्ड, रेडियल मींस क्या, डायरेक्शन में, रेडियस के डायरेक्शन में, ठीक ना। रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं हम लोग, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो कैसा होगा आपका, रेडियली इनवर्ड, ठीक है। अच्छा, और सेकेंड थिंग मैं आपको एक चीज और पूछता हूँ, ठीक है, कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि लेट, अगर मैंने क्या किया यहाँ पे +q चार्ज रख दिया, ठीक है, तो इससे मैं अगर r डिस्टेंस का एक सर्कल बना लूं, ठीक है ना, r डिस्टेंस का सर्कल बना लूं, तो बताओ इस r डिस्टेंस पे ये हमेशा r ही होगा, ये भी r, ये भी r, ये भी r, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा, जो वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो हमेशा क्या होगा, सेम, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा ना, अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्या होता है आपका, kq/r², ठीक है। जिस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया दैट इज द q, डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस कितना है इनके बीच का, r, है ना। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पूछूं आपसे, यहाँ पे पूछूं, यहाँ पे पूछूं, यहाँ पे सारे पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा आपका, सेम, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट है वो कैसे हैं, इक्वी डिस्टेंट है, सबका डिस्टेंस कितना है, r है, ठीक है। अगर मैं सेम एक ये मान लो r1 था, अगर मैं r2 रेडियस का ले लूं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, जितने पॉइंट्स होंगे सबका जो स्ट्रेंथ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा, दैट विल बी द सेम, बिकॉज द डिस्टेंस at distance for all the point lying on this circle have the same distance from this charge, है ना। तो आपका जो r1 रहे, r1 रेडियस का ले लो आप, r1 रेडियस का ले लो आप, सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, सेम, है ना। अगर आप r2 डिस्टेंस, r2 रेडियस का ले लो आप सर्कल, है ना, तो यहाँ पे जितने पॉइंट्स होंगे, ठीक है, ईच पॉइंट पे स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम, ठीक है ना। कुछ पॉइंट्स था, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बहुत पढ़ोगे आप, है ना, अभी मैं उस पर आऊँगा। सिंपल हम बेसिक चीज़ पढ़े हैं, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, थोड़ा मीनिंग समझ रहे हैं उसका हम, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर कोई यूनिट पूछा आपसे, निकाल लोगे ना, ये फोर्स बाई क्या होता है आपका, चार्ज, इट मीन्स क्या, न्यूटन पर कूलम,
ठीक है। तो अभी तक आपको आइडिया ये लगना चाहिए है ना कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, है ना। हम लोग जो फोर्स था ना उसी को पढ़ रहे हैं। बस हमने क्या किया, जो फोर्स निकाल रहे हैं अब वो चार्ज किसी और चार्ज पे नहीं निकालना है मुझे, है ना। किस पे निकालना है, प्लस वन कूलम्ब चार्ज पे निकालना है। ठीक है, एक बेसिक एग्जांपल करते हैं हम लोग, ठीक है, और क्लियर होगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेट हमारे पास दो चार्ज है ना। एक लेते हैं हम लोग प्लस 2 कूलम्ब चार्ज, है ना, और यहां पे लेते हैं हम लोग क्या, कुछ भी ले लो आप, प्लस 4 कूलम्ब चार्ज, ठीक है। और एक पॉइंट है, मान लो दिस पॉइंट, पी पॉइंट, है ना। पी पॉइंट है मान लो यहां से 2 मीटर पे, और यहां पे कितना है, 4 मीटर, ठीक है। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट पी, ठीक है। पी पॉइंट पे निकालना क्या हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इट मींस क्या, देखो दो चार्ज था, है ना, पहले मैं आया, ठीक है। तो उस पॉइंट पे क्या था, सिर्फ मेरा इफेक्ट था, ठीक है, क्योंकि मैंने अपना एक फील्ड बनाया, ठीक है। सेकेंड चार्ज आया, उसने भी क्या किया होगा, अपना एक फील्ड बनाया होगा, और स्ट्रेंथ उसका भी आ गया होगा, ठीक है। तो चांसेस ये भी है ना, कि दोनों का क्या होगा, ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप हमेशा ऐसा नहीं बोलोगे कि आपका सर एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। सिंपल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर, ठीक है ना। सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही नहीं होता वेक्टर में, और भी चीज़ होते हैं, एंगल्स पे भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे बेसिक चीज़ देखते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ, है ना, यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो इसको मैं फर्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है ना, 2 कूलम्ब चार्ज के लिए। अभी बेसिक इसलिए हम लोग स्टेप बाइज कर लेते हैं, ठीक ना, इतना जरूरत नहीं है आपको करने का, बट बेसिक था इसलिए मैंने स्टेप बाइज किया, ठीक है। यहाँ पे पी पॉइंट पे निकालना है, ठीक है, और ये 2 कूलम्ब चार्ज रखा हुआ है, इससे डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, ठीक है। बारी बारी देखते हैं लोग। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो फर्स्ट आप क्या करोगे, यहाँ पे रख दो क्या, प्लस 1 कूलम्ब चार्ज, है ना, यहाँ पे रख दिया हमने प्लस 1 कूलम्ब चार्ज, ठीक है। अब इसमें फोर्स निकाल लेंगे, जो फोर्स होगा वही क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। प्लस 1 कूलम्ब चार्ज रखोगे यहाँ पे तो क्या होगा, आपका अट्रैक्शन या रिपल्सन, रिपल्सन, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इसको E1 नाम देता हूँ, E1, है ना, E1, और E1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, K, है ना, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर पता ही आपको ना, 2 इंटू, अगर आपको लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो आप, है ना। कितना हो जाएगा आपका ये, 4, K Q Q2 बाई आर स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 कूलम्ब इज कॉल्ड द फोर्स, है ना। तो ये क्या हो गया आपका इस डायरेक्शन में, है ना। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड ले लिया हमने, मान लो प्लस 4 कूलम्ब यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या रखा हमने, ये पी पॉइंट है आपका, जो पी पॉइंट इसका भी निकालना है, वहां पे क्या रखोगे आप, हमेशा प्लस 1 कूलम्ब चार्ज। यहाँ पे क्या होगा आपका, अट्रैक्शन या रिपल्सन, रिपल्सन, है ना। इसको मैं E2 ले रहा हूँ, ठीक है, E2, मॉड ऑफ E2 क्या हो जाएगा, K Q Q2 बाई आर स्क्वायर, इट मींस क्या, K इंटू 4 I इंटू क्या बाई आर स्क्वायर, इट मींस क्या, डिस्टेंस इज 4 मीटर, इट मींस क्या हो गया आपका 16, ठीक है। अब फर्स्ट केस में देख लो, K Q बाई आर स्क्वायर, सिंपल इज द फॉर्मूला, या फिर जस्ट निकालना आपको, फोर्स के टर्म में लिखोगे आप K Q Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। तो K2 और ये डिस्टेंस कितना था 2, इट मींस क्या कर दिया स्क्वायर, है ना। ये हमारा मिला फोर्स E1 का मैग्नीट्यूड, और ये क्या मिला हमें, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस हमने 4 मीटर लिया था, ये डिस्टेंस हमने लिया था कितना, 4 मीटर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, इट मींस का जो P पॉइंट पे है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो है ना। इधर क्या डायरेक्शन क्या है आपका, E1 का, और इधर क्या आपका E2, ठीक है। देखो दोनों का वेक्टर क्या हो गया, अलग अलग है ना। इधर क्या हो गया आपका E1, इधर क्या हो गया आपका E2, ठीक है। अब इसमें कुछ भी आपका ये नहीं है ना, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है, क्या सिंपल वेक्टर है, दो दो वेक्टर है आपके पास, दो का मैग्नीट्यूड पता है, E1 का भी मैग्नीट्यूड पता है और E2 का भी मैग्नीट्यूड पता है ना। तो E1 का मैग्नीट्यूड कितना हो गया आपका,
2k/2, 2 कैंसिल, इट मीन्स क्या k/2, E1 इज k/2 एंड E2 इज k/4, है ना। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नेट होगा, है ना, और उसका जो मैग्नीट्यूड लोगे क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन, है ना, एक वेक्टर इधर दूसरा वेक्टर इधर, है ना, बड़ा कौन सा है k/2, है ना, जो बड़ा होगा उसके डायरेक्शन में आप आंसर लिख दोगे, तो फाइनली आंसर कितना हो गया k/2। कैसे आया, सब्ट्रैक्ट किया हमने k/2 माइनस k/4, क्योंकि अगर सेकंड वेक्टर इधर इधर लोगे क्या होगा, नेगेटिव में हो जाएगा, है ना, सब्ट्रैक्ट करना होगा, वेक्टर बेसिक पढ़े होगे आप, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका आया फाइनली वो आया कितना k/2। इट मींस क्या, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P, the net electric field at point P due to the two charges is k/2. In which direction? This direction. This is the final direction of the electric field at point P by the two charges. चार्ज कौन सा था आपका 2 कूलम चार्ज था, और यहाँ पे चार्ज कौन सा था आपका +2 कूलम चार्ज। ठीक, तो इस चार्ज से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में आपने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया, कूलम्स लॉ ही यूज किया, है ना। बस हमने क्या किया जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पे क्या करोगे आप, +1 कूलम चार्ज रख दोगे, ठीक है, ये हुआ बेसिक, ठीक है। देखो इसमें कुछ क्या है ना, क्वेश्चंस जो आप बेसिक पे देख रहे हो, है ना, वो कुछ नया क्वेश्चन नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। जो क्वेश्चंस आप कूलम्स लॉ में कर रखे हो बेसिक वाले, है ना, सारे क्वेश्चंस यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है। उसमें डिफरेंस क्या जाएगा, वहाँ पे क्या निकाल रहे थे आप, फोर्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या निकालोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्वेश्चन सारे सेम रहेंगे, है ना। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे क्वेश्चन है अपना, है ना, कि अगर अपने पास एक स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायर के सारे कॉर्नर्स पे चार्ज रखा हुआ है कितना, +q 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 एंड स्क्वायर ऑफ द साइड a, ठीक है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको सेंटर पे निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या एज्यूम करना होगा आपको कि देयर इज अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे अगर आप फोर्स देखोगे, है ना, तो ये कैसा होगा आपका, ये रिपल्सिव, है ना, तो ये फोर्स क्या लोगे आप, ये इधर में डायरेक्शन देता हूँ किसका, E1 का, है ना, इधर से इधर क्या होगा आपका रिपल्सन, ये डायरेक्शन किधर हो गया आपका E2, और इधर क्या हो जाएगा आपका E3 एंड दिस विल बिकम E4, है ना, एंड चार्ज आर सेम, डिस्टेंस आर सेम, है ना, एंड एट दैट पॉइंट द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 equal to magnitude of E2 equal to magnitude of E3 equal to magnitude of E4, सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका सेम, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आप निकाल भी सकते हो, K इंटू Q बाई R स्क्वायर, R कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होता है √2a, है ना, दैट मींस टोटल डिस्टेंस इज √2a, बट हाफ पे ही निकालना है, इट मींस क्या √2a/2 का स्क्वायर, यही होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका सेम, इसलिए क्या करेंगे सर, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, है ना। तो जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट द सेंटर वो क्या होगा आपका 0, ठीक है। अब सुनो, मैं अगर चार्ज चेंज कर दूं, ठीक है, ये ले लूं मैं +q, ये हो गया -q, और ये भी हो जाए -q, ठीक है, और क्वेश्चन वही सेम रखता हूँ। देखो एक्चुअली क्या नाम, इसमें क्वेश्चंस मैं बहुत करा सकता हूँ, ठीक है, बट सारे क्वेश्चन कौन सा करोगे आप, वही कूलम्स लॉ वाले, ठीक है। कूलम्स लॉ इसमें मैंने चेंज किया क्या, है ना, या जहाँ पे निकालना है वहाँ पे क्या निकालना है हमें, यूनिट चार्ज के लिए, ठीक है ना। टोटल फोर्स निकाल लो, सिंपल सी बात है ना, आप कूलम्स लॉ पढ़ रखे हो, ठीक है। जिस पॉइंट पे आपको बोले, है ना, कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, जस्ट फाइंड द फोर्स एट दैट पॉइंट, है ना, देन डिवाइड बाय द चार्ज, यू विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये क्या हो गया आपका -q, और ये भी क्या चार्ज है आपका -q, ठीक है। सुनो, इसमें भी अगर क्वेश्चन सेम रखते हैं हम लोग, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है आपको यहाँ पे सेंटर पे, है ना। सुनो, इसके बीच में क्या होगा आपका, यहाँ पे आप क्या रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए 1 कूलम चार्ज, है ना, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, ठीक है, ये भी प्लस और ये माइनस, अट्रैक्शन, और इसके बीच में क्या होगा आपका रिपल्सन, तो ये क्या होगा इस डायरेक्शन में, है ना, तो ये भी आपका E और ये भी E, है ना, क्या हो जाएगा आपका 2E, सेम फॉर दिस वन, इधर भी रिपल्सिव E, है ना, और
इसके बीच में क्या होगा आपका रिपल्सन, ये भी क्या जाएगा ई, है ना। तो फाइनली जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दिस पॉइंट पे, इधर क्या है 2e और इधर भी क्या है 2e, है ना। अब बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म पढ़े हो ना, वेक्टर तो पढ़े हो ना आप, ठीक है। दो वेक्टर आपके पास, उसके बीच का कितना एंगल है 90 डिग्री, है ना। तो ई का मैग्नीट्यूड निकालोगे, ई नेट का मैग्नीट्यूड, है ना, क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। कॉस ये थीटा कितना आपका 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है 0, है ना। इसी को सॉल्व कर लोगे आप, 4e स्क्वायर कितना हो गया 8e स्क्वायर, इट मींस क्या 2√2e, ठीक है। और e का वैल्यू आपको पता है जो भी हमने निकाला था, ठीक है। e का वैल्यू कितना जाएगा टोटल जो आप देख रहे हो ना चार्ज, ठीक है, k q, ठीक है। देखो जो फाइनल आंसर आपका ये है 2√2e, वेयर e इज द, e का मैग्नीट्यूड जो होगा आपका kq बाई √2a बाई 2 का स्क्वायर। ये सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द वन चार्ज, है ना। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द ऑल द चार्जेस एट द सेंटर, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा क्वेश्चंस आपको याद होगा, कूलम्ब्स लॉ में कराया था हमने, है ना। इस सीरीज वाले क्वेश्चंस थे और यहाँ पे क्या रखा हुआ था 1 कूलम्ब चार्ज एंड वी हैव टू फाइंड द नेट फोर्स एट दिस पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या रहेगा ना इस टाइप से, ठीक है, कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट P मान लो, है ना। और यहाँ पे क्या कर दूं मैं +5 कूलम्ब चार्ज रख दूं, ठीक है, +5 कूलम्ब चार्ज रख दूं, ठीक है। आप क्या करना, ठीक है, आप क्या करना यहाँ पे +5 कूलम्ब मत मानो, आप क्या मानो, आप +1 कूलम्ब चार्ज मान लो, ठीक है। जैसा आपने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए कूलम्ब्स लॉ में, ठीक है, जो भी आपका आंसर आया था, ठीक है, उससे इस चार्ज को डिवाइड करना। यहाँ पे किसके कारण निकालना है +5 कूलम्ब के कारण, है ना, डिवाइड बाय दिस चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सिंपल सी बात है ना, कि अभी क्या करना होगा इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लो, ठीक है। ये भी सिंपल सी बात है, अगर आपको ऐसा नहीं निकालना है, इस चार्ज पे क्या करो आप, है ना, फाइंड द नेट फोर्स, ठीक है, एट 5 कूलम्ब, ठीक है, डिवाइड बाय द 5 कूलम्ब चार्ज, यू विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कुछ मत करो आप, सिंपल फोर्स ही निकालो आप, ठीक है ना। बाद में क्या करना उस चार्ज से उसको डिवाइड कर देना, ठीक है। ऐसे सेम क्वेश्चंस मिले थे सीरीज वाले आपको, है ना, उसमें भी क्या करना था हमें, फाइंड द नेट फोर्स एट 1 कूलम्ब चार्ज। 1 कूलम्ब चार्ज पे आप फोर्स निकाल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, दोनों सेम ही है, ठीक है ना। सिंपल सा अगर आपको चार्ज 1 कूलम्ब नहीं होता, कितना होता है मान लो 10 कूलम्ब चार्ज, तो क्या करोगे आप वहां पे निकालो आप